Students, let's see the question. Vital capacity of lung is. वाइटल कैपेसिटी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। और चार ऑप्शन है, आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी, आईआरवी प्लस ईआरवी, आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आरवी, आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी माइनस आरवी। तो बच्चों लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, ठीक है, लंग वॉल्यूम्स और एंड कैपेसिटीज करके टॉपिक है आपका, उसमें से क्वेश्चन लिया गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, तो सबसे पहले हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल का मतलब होता है लाइफ, वाइटल मतलब लाइफ। यहां पर वाइटल कैपेसिटी से क्या पूछा जा रहा है, वाइटल मतलब आपकी जो है आप कितना एयर का वॉल्यूम है जो मैक्सिमम आप ले सकते हैं बाय मेकिंग एनी एफर्ट, और एयर का ऐसा वॉल्यूम जो आप बाहर निकाल सकते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम बाय मेकिंग एनी एफर्ट। आया समझ में? तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, रेसिडुअल वॉल्यूम आपको पता है लंग्स के अंदर हमेशा भरा होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा लंग्स के अंदर भरा होता है, वो बाहर नहीं निकलता है। आरवी, आरवी के ऊपर जो वॉल्यूम है वो हम जो मैक्सिमम ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं वो हम वाइटल कैपेसिटी डिफाइन करते हैं। तो उसकी डेफिनेशन होती है कि फोर्स्ड इंस्पायरेशन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। मैक्सिमम आपने एयर को एक्सपायर किया, ठीक है, जैसे कि मैंने ये लंग्स को पूरा खाली करने की कोशिश कर रहा हूं, फोर्स एक्सपायरेशन करते हैं हम, ठीक है। कितना होता है ईआरवी की वैल्यू जिसको बोलते हैं फोर्स एक्सपायरेशन में हम बाहर निकालते हैं, ईआरवी करीब करीब 1100 ml होता है, ठीक है। तो वो एयर जो है वो हम वापस लंग्स के अंदर एकोमोडेट करते हैं 1100 ml। टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml, आईआरवी जो होता है वो होता है 3000 ml। तो ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, इसको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। मान लीजिए 1100 ml ये है, प्लस 500 ml टाइडल वॉल्यूम है, प्लस 3000 ml आपका क्या है, आईआरवी है। तो इनको जोड़ेंगे तो 4600 ml के आसपास जो है, इसको हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी दो तरह की होती है, वाइटल इंस्पायरेशन, वाइटल इंस्पायरेशन एंड वाइटल एक्सपायरेशन। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी भी हो सकती है। कैपेसिटी है दो, ठीक है। आप क्या करें, एक बलून लिया मैंने, बलून, उसके अंदर मैंने एयर ब्लो की, एयर ब्लो की, या चलो और सिंपल तरीके से समझते हैं अपन इसको, कि आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन करें। आपने एयर कितनी एकोमोडेट कर ली यहां पर, फोर्स इंस्पायरेशन में अपन करते हैं तो 3000 ml एयर आती है, आपको पता है। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml, और जो है आपके लंग्स के अंदर जो भरी हुई एयर होती है ईआरवी, वो कितनी होती है 1100 ml होती है। तो इन तीनों का सम अपन करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वाइटल कैपेसिटी हो जाता है। तो इसको अपन डिफाइन करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद 1100 ml हमने बाहर निकाली, ये वापस लेंगे 1100 प्लस 500 टाइडल वॉल्यूम प्लस 3 लीटर अपना हो जाएगा, आईआरवी हो जाएगा। तो इन तीनों को हम सम करेंगे तो 4600 ml जो है हमारी वाइटल कैपेसिटी हो जाती है। या इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल्ड फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन करिए, 3 लीटर ऑफ एयर हमने अंदर ले ली, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद हम मैक्सिमम कितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं, तो 3000 ml ये है, प्लस टाइडल वॉल्यूम वाली एयर प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी 1100 ml। तो जैसे कि हमने 3000 ml अंदर ली तो वो हम बाहर निकालेंगे, प्लस उसका टाइडल वॉल्यूम, प्लस उसके बाद हम 1100 ml ईआरवी निकालेंगे। तो टोटल जो है हम लंग्स को कितना खाली कर सकते हैं आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ये भी इसको हम बोलेंगे वाइटल
एक्सपायरेशन, या आप बोल सकते हैं वाइटल एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि मैक्सिमम खींचो फिर मैक्सिमम छोड़ो, एक ये हो जाएगी वाइटल कैपेसिटी, या उसका उल्टा भी, मैक्सिमम छोड़ो पहले, उसके बाद मैक्सिमम एकोमोडेट करिए आप। तो आपने मैक्सिमम एक्सहेल किया 1100 ml, उसको वापस लिया, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, तो टोटल आपका 4600 ml जो है एयर आप बाय मेकिंग एनी एफर्ट यू कैन इनहेल और यू कैन एक्सहेल। ये दो तरह की कैपेसिटीज होती है, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल इंस्पायरेशन एंड वाइटल एक्सपायरेशन। ठीक है, तो फोर्स एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन करना, तो ये हो जाएगा वाइटल इंस्पायरेशन। और दूसरा पॉइंट है फोर्स इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन आप करें, तो ये जो हो जाएगी वाइटल एक्सपायरेशन कैपेसिटी बोलते हैं, है ना। तो वाइटल कैपेसिटी में हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक्चुअली तीनों वॉल्यूम का ये सम है, तो हम इसको वाइटल इंस्पायरेशन वाइटल एक्सपायरेशन करके डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए आईआरबी प्लस ईआरबी प्लस टीबी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज सम ऑफ आईआरबी प्लस ईआरबी प्लस टीबी।